ने पार्टी के नाम पर टिकट देने के लिए 30-40 लाख रुपए की उगाही करवाई है। यह क्या उत्तर प्रदेश का विकास करेगा? उत्तर प्रदेश को इन्होंने तो ठगा, अन्ना को ठगा, दिल्ली को ठगा, दिल्ली में एमसीडी चुनाव में जनता को ठगा, फिर उसके बाद पंजाब को ठगा, गोवा को ठगा, बनारस की पूरे दिल्ली को तो नाले में ढकेल दिया। 150 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। सबसे मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में होंगे अनपढ़ मंत्री, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में होंगे भ्रष्टाचारी, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में होंगे बलात्कारी। नमस्कार साथियों, सबसे पहले नए दर्शकों को अपना परिचय दे दूं। मैं योगेश्वर, अभी हमारी टीम उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कवरेज करने के लिए आ चुकी है। उत्तर प्रदेश का एक युवा उभरता हुआ चेहरा, आप हमारे ही चैनल पे सबसे ज़्यादा अगर व्यू इनका गया है तो ये है डॉक्टर राजन सिंह। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश्वर जी, और आपका भी चैनल के सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना प्यार और सम्मान उन्होंने दिया। सर, इतने कम समय में आप जो मुख्यमंत्री का सपना दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश को, कैसे संभव है? क्यों अब युवाओं के लिए मुख्यमंत्री का सपना देखना गुनाह हो गया है क्या? सिपाही बनना, चपरासी बनना तो गुनाह था ही, क्योंकि जब हमारे ये युवा इस सरकार के पास जाते थे और कहते थे भैया वैकेंसी निकाल दो, हम सिपाही और चपरासी बन के ही खुश हैं, तो ये सरकार उन्हें डंडा मारती थी, इनकी पुलिस उन्हें लाठियां मारती थी। और आज अब युवा कह रहा है कि हम विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो फिर आप लोगों को समस्या हो गई। ये नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश इस तरीके से विकास तो नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश जो है 53% तो इसमें युवा है, और आज उस युवा को 1% भी राजनीति में हिस्सेदारी नहीं है। हिस्सेदारी मिली तो किस चीज के लिए? समाजवादी पार्टी का झंडा उठाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाने के लिए, बसपा का झंडा उठाने के लिए, कांग्रेस का झंडा उठाने के लिए। तो ये जो 53% युवा है, ये सिर्फ झंडा और डंडा तो नहीं खाएगा, झंडा उठाएगा और डंडा खाएगा, ऐसा तो नहीं कर सकता। भाई हम भी विधायक बन सकते हैं, हम लोगों के भी चेहरे सुंदर हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग विधानसभा में जाएंगे तो बदसूरत लगेंगे। कम से कम वो जो दीमक की तरह विधानसभा को खा रहे हैं, उन लोगों से तो अच्छे ही लगेंगे। तो हमने तो भैया कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जो युवा, जिस युवा को इस सरकार ने रोजगार नहीं दिया, जिस युवा को इस सरकार ने डंडा मारा, और जो युवा आगरा, बुलंदशहर, मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा से आता था और लखनऊ की विधानसभा के सामने रोजगार मांगता था और यह सरकार उसको डंडा मारती थी, वो युवा आए। उत्तर प्रदेश के अंदर में 403 वैकेंसी निकली है। ये 403 वैकेंसी में तनख्वाह भी अच्छी है, अच्छा घर मिलेगा, पुलिस की सुरक्षा मिलेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस रोजगार को वो मांग रहे हैं वो रोजगार वो खुद देने लायक बन जाएंगे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि युवाओं को हम चुनाव में उतार रहे हैं। इस बार देखिएगा, आने वाले 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा, उत्तर प्रदेश में एक नया इंकलाब आएगा। ये नया इंकलाब आ रहा है युवाओं का। उत्तर प्रदेश में जो आज तक झंडा ढोता था, आज वो उम्मीदवार बन रहा है। हमारी आम जनता पार्टी ने कल 54 लोगों की जो सूची जारी की है, आप देखिए उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर में एक मेरे भाई साहब हैं, ज्ञानेंद्र जी हैं, वो इंग्लैंड से बीटेक किए, एमटेक किए, और उनको जब पता चला कि राजन सिंह ने एक ऐसा अभियान छेड़ा, वो इंग्लैंड से आ गए गाजियाबाद चुनाव लड़ने, विधानसभा का चुनाव लड़ने आए हैं। गाजियाबाद से हमारे प्रत्याशी वो इंग्लैंड से पढ़े हुए। मेरे को जिस टीचर ने पढ़ाया, आप सोचिए, मैं जिस सरकारी स्कूल में पढ़ा, जिस टीचर ने मुझको पढ़ाया, वो टीचर अपने टीचर उसको छोड़कर, स्कूल को छोड़कर हमारे अमरोहा से चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे जो एक हैं, हमारी मंजूबेन पाल, गुजरात में काम करती थी, एक्सपोर्ट कंपनी में 50-60 हज़ार तनख्वाह थी, उसको छोड़कर पाल और गडरिया समाज पर जो अत्याचार हो रहा है, उसको, उसकी आवाज को उठाने हमारे लभुआ से चुनाव लड़ रही हैं। हमारे ऐसे ही हमारे एक अरुण जी हैं, वो हमारे यहाँ देवरिया से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो लोग हैं, ये कहीं दूसरे देश से नहीं आए, ये उत्तर प्रदेश के लोग हैं। उत्तर प्रदेश में जब इनको रोजगार नहीं मिला, उत्तर प्रदेश में जब ये सरकार से रोजगार मांगते थे और ये सरकार की पुलिस उसे लाठियां मारती थी, तो इन्होंने फिर एक
मजबूती की, एक संगठन बनाया, एक आम जनता पार्टी बनाई और आज इस सरकार के सामने कंपटीशन दे रहे हैं। तो इसीलिए युवा कह रहा है अब युवा मुख्यमंत्री बनेगा। क्या लग रहा है, संभव है? क्यों नहीं संभव है? अगर संभव नहीं होता तो आप जैसे पत्रकार लोग हम लोगों का इंटरव्यू ही नहीं लेते। आज संभव है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर में एक तरफ जहां बाबा जी की सरकार है और एक तरफ पिछले में समाजवादी की सरकार थी, इससे पहले बुआ जी की सरकार थी। इन लोगों ने क्या दिया क्या युवाओं को? लाठी, डंडे। मेरा तो पीठ आज तक दर्द करता है। क्यों खाए? तो डंडा नहीं खाया तो तभी ना दर्द कर रहा है। अब भाई हम लोग तो युवा है ना, हम लोग तो सरकार से सिंहासन तो मांगते नहीं थे कभी। हम लोग रोजगार मांगने जाते थे लखनऊ की विधानसभा पे, तो ये सरकार हम लोगों को डंडा मारती थी। तो उस डंडे का दर्द आज भी कमर दर्द करता है। तो जब भी ठंडी हवा, भी ये जो ठंडा का मौसम है, इसमें आज भी कमर दर्द होता है। तो इसीलिए हमने कहा कि सरकार से बार बार मांगने से अच्छा, भिखारी की तरह मांगने से अच्छा हम लोग खुद विधानसभा जाएंगे, विधायक मंत्री बनेंगे और अपने जैसे युवाओं का दर्द, जो उनका रोजगार है, उसको खुद पास करेंगे, उनको खुद रोजगार देंगे। और हम लोग कोई अनपढ़ लोग नहीं है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में होंगे अनपढ़ मंत्री, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में होंगे भ्रष्टाचारी, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में होंगे बलात्कारी, लेकिन ये जो युवाओं की टोली है, आम जनता पार्टी ने जिनको उम्मीदवार बनाया है, वो उत्तर प्रदेश का उम्मीदवार नहीं, उत्तर प्रदेश का भविष्य है। वो उत्तर प्रदेश की आवाज है। वो उत्तर प्रदेश की वो आवाज है जिसको इस गूंगी बहरी सरकार ने सुनना बंद कर दिया था। अब उसको सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में दहाड़ेंगे और ये सरकार अब हमारे को विधानसभा में नहीं डंडा मरवा सकती। हम अपने लोगों की आवाज को उठाने के लिए विधानसभा में जा रहे हैं। हमें सत्ता का कोई लोभ और मोह नहीं है। इतना कम उम्र में इतनी बड़ी सपना देखना कहां तक संभव है सर? नहीं तो मैं तो पहले ही कह रहा हूं, क्या अब ये सरकारें हमारे सपनों पे भी बंदिशें लगा देंगी? हमारे बोलने के लिए तो हम पर जुर्माना लगा दिया गया था कि अगर मुंह खोलेंगे तो मास्क के रूप में, तो मैंने पिछले बार कहा भी था कि अब ये सरकार काला एक ऑर्डर निकाले कि मुंह पे कपड़ा बांध के रखिए, बोलेंगे जेल डाल दिए जाएंगे, बोलेंगे लाठियों से फिर पिटवाया जाएगा। ऐसा नहीं चलेगा। ये नया उत्तर प्रदेश है, ये नया भारत है, ये नए बिहार के लोग हैं, ये नए यूपी के लोग हैं, ये नए दिल्ली के लोग हैं। ये नया इंडिया है और नया इंडिया बोलेगा और इस सरकार को सुनना पड़ेगा। और जो इस नए इंडिया की आवाज को नहीं सुनेगा उसकी सत्ता बर्बाद होकर रख। कैसे सुनेगा सर? यहाँ पे तो पहले नंबर, यहाँ पे चुनाव हो रहा है और रैलियां हो रही है, लेकिन स्कूल बंद है, क्यों? हाँ तो यही तो हम लोगों का दर्द है। और क्या दर्द है? हम तो साफ साफ कह रहे हैं ना, हमारे स्कूल बंद करा दिए, हमारे कॉलेज बंद करा दिए, विधानसभाएं खुली हैं, संसद भवन खुला है, तो भैया हम वहीं चले जाएंगे। क्या करें भैया? जब स्कूल कॉलेज कंपनियां बंद करोगे तो हम विधानसभा ही तो जाएंगे, और कहां जाएंगे? उत्तर प्रदेश जान रहा है कि उत्तर प्रदेश को अगर कोई सजा और संवार सकता है तो वो युवा संवार सकता है। इस बूढ़ी विधानसभा से आसान नहीं है। इसमें जितने ये बूढ़ी विधानसभा के अंदर में लोग बैठे हुए हैं, ये करप्ट हो चुके हैं और इन्होंने उत्तर प्रदेश को खोखला कर दिया। एक और सवाल हम देखते हैं कि आप दलित, महादलित का आवाज उठाते आए हैं और आज के समय में बहुत सांसदों को देखें, गोरखपुर सांसद की ही बात कर लें तो दलित के घर जाके आज चुनाव के समय में वो खाना खा रहे हैं, जबकि यही मुख्यमंत्री जब इनका शपथ हुआ तो सीएम आवास को गंगा जल से धुलवाए थे। देखिए भैया, मैं दलित की आवाज उठाता हूं तो क्यों बुरा लगता है बड़े लोगों को? मैं तो साफ साफ कह रहा हूं ना कि जिसने सालों साल और सदियों से इन बड़े पैसे वाले लोगों के घर में उनका लैट्रिन बाथरूम साफ किया, आज वो अपना अधिकार मांग रहे हैं, तो उसमें क्या बुरा लगने की बात है? इस देश में तो सब आपस में प्रेम करने वाले लोग हैं। और अभी जो कहा आपने, आदरणीय योगीनाथ जी हमारे प्रदेश के निवर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, मैं प्रशंसा करता हूं अगर वो दलित के यहाँ खाना खा रहे हैं। मैं तो निवेदन करूंगा चुनाव के ही समय मुख्यमंत्री जी से उनको 33% दलितों को अपने मंत्रिमंडल में जगह भी दे दें, लेकिन उसके साथ युवाओं को भी दें। 1% युवा मंत्री नहीं है। अच्छा आप देखिए, विडंबना देखिए, जब कहा जाता है युवा मुख्यमंत्री तो उसमें नाम आ जाता है अखिलेश जी का,
युवा मुख्यमंत्री प्रियंका जी का। अरे क्यों भाई, ये लोग तो अंकल आंटी लोग हैं, ये लोग कब से मुख्यमंत्री युवा हो जाएंगे? 28 साल का आदमी, 26 साल का आदमी, 22 साल का आदमी सीमा पे जाके डंडा खाएगा, गोली चलाएगा, पाकिस्तान की गोलियां सहेगा, शहादत देगा, और ये बड़े बड़े लोग मलाई खाएंगे। बताइए 28 साल के बाद सरकार में कोई नौकरी पा सकता है क्या युवा? बीजेपी के सांसद ही तो कहते हैं कि ये तो भर्ती ही होते हैं मरने के लिए। किस में? सेना में। देखिए, अब मैं किसी के ऊपर निजी वक्तव्य नहीं दूंगा, लेकिन एक चीज सच्चाई समझिए, हम किसकी मानसिकता ये कैसी है और ये कौन लोग हैं? यही लोग तो दीमक हैं जिन्होंने संसद भवन को और विधानसभाओं को खा लिया दीमक की तरह कचोट कचोट के। तो हम लोग उनकी बुराई और भलाई में, उनकी अच्छाई में क्या वो हो जाए? हम तो आज साफ साफ कह रहे हैं कि ये दीमकों को साफ करने के लिए युवाओं को चाहिए। और अब हम 403 लोग हैं, 403 अगर युवा पहुंच जाए विधानसभा और 545 संसद भवन में पहुंच जाए तो मुश्किल से 5-7 दिन लगेगा, ये दीमक साफ करके जेल में भेज देंगे इनको, बस। तो जब दीमक ही नहीं रहेगा देश प्रदेश में तो ये खाएंगे कैसे? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अब समझिए कि आज उत्तर प्रदेश विकास की बात करना चाहता है, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट कैसे करे इसकी बात करना चाहता है, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसे अच्छी हो इसकी बात करना चाहता है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था कैसे अच्छी हो इस पर बात करना चाहता है, उत्तर प्रदेश की बहनों की सुरक्षा की बात करना चाहते हैं। ये बहनें हमारी हैं तो इनकी सुरक्षा हम ही करेंगे। एक भाई ना बहन की सुरक्षा कर सकता है, तो मैं तो अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, हम आ रहे हैं, इनके भाई आ रहे हैं, इन बलात्कारियों से इनको आशा नहीं है, ये भ्रष्टाचारियों से इनको आशा नहीं है, इनके भाई आ रहे हैं। इन माओं से कहना चाहता हूं, इनके बेटे आ रहे हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। इन बुजुर्ग लोग, गांव के जो बुजुर्ग हैं, उनसे कहना चाहता हूं, आपको कंधा देने वाले और उत्तर प्रदेश का हाथ बटाने के लिए आपके बेटे आ रहे हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। ये तो बात केजरीवाल भी कह रहे हैं कि अब आपके बेटे आ रहे हैं आपकी सुरक्षा देने के लिए। किसकी बात करते हैं आप केजरीवाल जी की? केजरीवाल जी से दिल्ली संभल रहा है क्या? पूरे दिल्ली को तो नाले में ढकेल दिया, 150 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। सबसे मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में केजरीवाल ने पार्टी के नाम पर टिकट देने के लिए 30-40 लाख रुपए की उगाही करवाई है। ये क्या उत्तर प्रदेश का विकास करेगा? उत्तर प्रदेश को इन्होंने तो ठगा, अन्ना को ठगा, दिल्ली को ठगा, दिल्ली में एमसीडी चुनाव में जनता को ठगा, फिर उसके बाद पंजाब को ठगा, गोवा को ठगा, बनारस की जनता को ठगा। बनारस में आए मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने, बोले कि मैं आपके यहाँ यहीं पर रह के सेवा करूंगा, और उसके बाद दोबारा बनारस में दिखाई नहीं दी। अब उत्तर प्रदेश की बात, अब उत्तर प्रदेश में दिखाई देना की बात करें। ये लोग चुनावी मेढक नहीं, चुनावी कीड़े हैं, ठीक है? तो ये लोग उत्तर प्रदेश को खोखला करने आ रहे हैं और जनता देख रही है, जनता सबको पता है। हम लोग हैं, हम लोग कह रहे हैं हमारे ऊपर कोई बता दो कोई भ्रष्टाचार का केस हो, हमारे ऊपर बता दो कोई हमारे को, हम तो साफ छवि के उम्मीदवार हमने दिए हैं सारे, हमारे एक उम्मीदवार के ऊपर एक छोटा सा FIR नहीं है। आप बताइए इससे बड़ा कोई उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी कर सकती है? उत्तर प्रदेश में आम जनता पार्टी इंडिया उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी पार्टी है जिसके किसी उम्मीदवार के खिलाफ FIR नहीं है, भ्रष्टाचार का केस नहीं है, बलात्कार का केस नहीं है, चोरी डकैती बेईमानी का केस नहीं है, और वो सब पढ़े लिखे हैं, उन सब की उम्र 25 से 35 साल है। तो ये लोग हैं ना, ये उत्तर प्रदेश को सजा सवार सकते हैं ना, कि चोर डकैतों के हाथ में उत्तर प्रदेश देंगे। क्या लग रहा है जो प्रथम चरण का चुनाव होने वाला है, कितने लिस्ट जारी कर दिया? उत्तर प्रदेश में जो अभी पहले चरण में जो चुनाव होने, उसमें हमने अभी कल जो लिस्ट जारी की है उसमें 17 सीटों पर हमने लिस्ट जारी कर दी है। कल हम फिर एक लिस्ट जारी कर रहे हैं, लगभग 93 कैंडिडेट्स हैं उसमें। ये सब हम छान रहे हैं, हम वो लोग छान रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में हारे जीते एक अलग बात है, लेकिन किसी भी विधानसभा से अगर कोई एक आदमी भी धूप में लाइन में खड़ा होकर उनको वोट दे तो कल की डेट में वो अपने ऊपर शर्मिंदा ना हो कि मैंने कैसे भ्रष्टाचारी को वोट दे दिया, मैंने कैसे चोर को वोट दे दिया। उत्तर प्रदेश इस बार युवा को वोट देने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर में जितने बेरोजगार युवा हैं उन सभी को 18,000 रुपया प्रति माह बेरोजगारी भत्ता ये पहली कैबिनेट में पास करने का हम लोग ऐलान करते हैं।